जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मेरी तिब्बत यात्रा जो इकाई 17 एमपीटेड वर्गिक चयन परीक्षा में इकाई 17 मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखक कहाँ जाते हुए भटक गया था। ये आप सभी के लिए चयन करना है। आज का पहला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। लेखक कहाँ जाते हुए भटक गया था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लड्डूकोर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं, तो आप सभी का सही आंसर होगा नमसे। नमसे आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी। यहाँ पर पोथियाँ होगा, बताइएगा क्या होगा। सही आंसर चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 101, 102, 103, 108। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 3 में 103 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मंदिर में 103 पोथियाँ रखी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो है छोड़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, भरिया किसे कहते हैं। पानी भरने वाले कहार को, भारवाहक कुली को, या फिर मजदूरी करने वाले को, या फिर पुरोहित को। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 5 का सही आंसर आ रहा है भारवाहक यानी कि कुली को। भारवाहक यानी कि भारवाहक कुली को कहा जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, भरिया। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला सही आंसर है। सुमति कौन था, ये आप सभी के लिए बताना है। मंगोल भिक्षु था, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी था, एक पुरोहित था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए बताना, सुमति कौन था, ये चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। मंगोल भिक्षु था, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी, एक पुरोहित। उपर्युक्त सभी आप सभी का सही आंसर है। मैं अब पुस्तकों के भीतर या इस कथन का आशय बताना है। बताइएगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं, या पुस्तक में लेखक का चित्र और परिचय छपा था। यहाँ पर बताना है, मैं अब पुस्तकों के भीतर या इस कथन का आशय बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, यहाँ पर डायरी है, या फिर यात्रा वृत्तांत। क्या होगा सही आंसर चयन करना है। यहाँ पर डायरी लिखा है। तो आप सभी का ल्हासा की ओर पाठ जो है हिंदी गद्य की कौन सी विधा से संबंधित है, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये माना जाता है यात्रा वृत्तांत। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। कुची कुची का क्या अर्थ है। डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया, दूर रहो दूर रहो। कुची कुची का अर्थ बताना है, चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 दिया गया है। 9 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी का सही आंसर है दया दया। कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 दिया गया है, लेखक एवं उसका मित्र किस देश में यात्रा कर रहे हैं। शाही देश में, यहाँ पर देश होगा शाही देश में, भिकमंगों के देश में, सैनिक भेष है। यहाँ पर किस भेष में, भेष बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। खोटी, सोटी, केतली, सिंगड़ी। क्या होगा सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और 11 में आप सभी को बताना है। तो 11 में आपका सही आंसर है खोटी। आपका विकल्प नंबर ए वाला विकल्प सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई, ये आपके लिए बताना। 1943, 1963, 1973, 1983।
चार विकल्पों में से चयन करिएगा। राहुल सांकृत्यायन की मृत्यु कब हुई ये बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? सिख, हिंदू, बौद्ध या फिर जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है, 13 में सही आंसर बताइएगा। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा, इन्होंने बौद्ध धर्म, आप सभी का सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र या फिर घुमक्कड़ शास्त्र। तो 14 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा है? तो आप सभी का सही आंसर है घुमक्कड़ शास्त्र। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़ के पदहा गांव में या फिर पंदहा होगा यहाँ पर, वाराणसी के लम्ही गाँव में, नागपुर के सितारा गाँव में, ल्हासा में। 15 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है आजमगढ़ के पंदहा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इकाई 17 में राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी तिब्बत यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके थे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इसी प्रकार के हम सभी क्वेश्चन जो हैं करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे हर इकाई से संबंधित। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।